संक्रांति, पूर्णिमा और अमावस्या पर दान। क्या सच में पितृ दोष और ग्रह दोष मिटते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ विशेष तिथियों पर दान करने को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? संक्रांति, पूर्णिमा और अमावस्या, क्या ये केवल पंचांग की तारीखें हैं, या वास्तव में ये हमारे कर्मों को प्रभावित करती हैं? क्या सच में इन दिनों किया गया दान पितृ दोष को शांत करता है, ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करता है? आज कर्म का रहस्य में हम इसी गूढ़ सत्य को समझेंगे। शास्त्र, ज्योतिष और कर्म सिद्धांत के आधार पर ये 3 दिन विशेष क्यों माने गए? सबसे पहले समझिए, संक्रांति क्या है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उसे संक्रांति कहते हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, पितरों का प्रतिनिधि है, आत्मबल, प्रतिष्ठा और जीवन ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए संक्रांति को आत्मशुद्धि का दिन माना गया। अब पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन चंद्र पूर्ण होता है। चंद्र मन का कारक है, भावनाओं का स्वामी है। जिस दिन चंद्र पूर्ण प्रकाश में होता है, उस दिन मन की तरंगें भी प्रबल होती हैं। और अमावस्या, जब चंद्र शून्य हो जाता है, अंधकार होता है, ये दिन पितरों से जुड़ा माना गया है। ज्योतिष में अमावस्या को पूर्वजों की तिथि कहा गया है। इसलिए ये तीनों दिन सूर्य, चंद्र और पितृ ऊर्जा से जुड़े हैं। दान क्यों? अब प्रश्न उठता है, दान करने से क्या होता है? ज्योतिष कहता है, हर ग्रह केवल आकाश में नहीं है, वह हमारे भीतर भी है। जब सूर्य कमजोर होता है, आत्मविश्वास गिरता है। जब चंद्र अशांत होता है, मन अस्थिर होता है। जब पितृ दोष होता है, जीवन में बिना कारण बाधाएं आती हैं। दान क्या करता है? दान अहंकार को तोड़ता है। दान ऊर्जा का प्रवाह बनाता है। दान कर्म ऋण को हल्का करता है। संक्रांति पर तिल, नमक, तेल, काले वस्त्र देने की परंपरा शनि और सूर्य संतुलन से जुड़ी मानी गई है। पूर्णिमा पर दूध और चावल, चंद्र की शांति के लिए। अमावस्या पर अन्न या जरूरतमंद को भोजन, पितरों की तृप्ति के लिए। लेकिन ध्यान दीजिए, दान वस्तु से अधिक भाव से फल देता है। यदि दान दिखावे के लिए है, तो उसका आधा फल भी नहीं मिलता। क्या सच में पितृ दोष मिट जाता है? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सत्य है, केवल एक दिन का दान जीवन भर के कर्मों को समाप्त नहीं कर सकता। पितृ दोष का अर्थ है पूर्वजों से जुड़े अधूरे कर्म, या परिवार में चला आ रहा कोई कर्म ऋण। दान उससे राहत देता है, पर पूर्ण मुक्ति नहीं। मुक्ति कब मिलती है? जब हम अपने माता पिता का सम्मान करें, बुजुर्गों की सेवा करें, परिवार में कलह कम करें, सत्य और धर्म का पालन करें। यही वास्तविक पितृतर्पण है। सिर्फ तिल दान करने से यदि घर में अपमान और क्रोध है, तो दोष पूरी तरह शांत नहीं होगा। तो क्या दान करना चाहिए? हाँ, अवश्य करना चाहिए, लेकिन समझ के साथ। संक्रांति आत्मबल के लिए, पूर्णिमा मन की शांति के लिए, अमावस्या पितृ स्मरण के लिए। परंतु याद रखिए, सबसे बड़ा दान है क्षमा, सेवा और विनम्रता। अब प्रश्न आपसे है, क्या हम केवल तिथि देखकर दान करते हैं, या अपने व्यवहार को भी सुधारते हैं? क्योंकि ग्रह बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठे हैं। और जब भीतर के ग्रह शांत होते हैं, तभी जीवन का आकाश निर्मल होता है। यदि यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो, तो इस वीडियो को साझा कीजिए और कर्म का रहस्य से जुड़े रहिए। अगले भाग में हम जानेंगे, कर्म कब तक पीछा करता है